BSM 5 के छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी पेपर CC 506 हिंदी साहित्य का आधुनिक काल में हिंदी कहानी का विकास इस विषय पर बात करेंगे। कहानी आज के हिंदी साहित्य का सबसे पुष्ट अंग है। आधुनिक हिंदी कहानी का प्राचीन भारतीय परंपरा के अंतर्गत होती हुई भी पाश्चात्य कहानी के आधार पर भी विकसित हुई है। हिंदी में आधुनिक कहानी का जन्म 80 या 90 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। आधुनिक ढंग की कहानी के विकास से पूर्व 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंसान खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। कुछ लोग इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, परंतु इससे कहानी की अविच्छिन्न परंपरा शुरू नहीं होती और न ही इसे आधुनिक कहानी की कोटि में रखा जा सकता है। इसी प्रकार शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी, राजा भोज का सपना और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अद्भुत अपूर्व सपना उपदेश मात्र हैं। 1900 से 1910 ईस्वी तक की कहानियाँ भी आधुनिक कहानी की कसौटी पर पूर्ण नहीं उतरती। इसी बीच किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, रामचंद्र शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, बंग महिला की दुलाईवाली, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और मैथिली शरण गुप्त की नकली किला कहानियाँ सरस्वती आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। वस्तुतः प्रसाद और प्रेमचंद जी को ही आधुनिक कहानी के सूत्रपात करने का श्रेय मिलना चाहिए। प्रसाद जी की ग्राम्य कहानी 1911 में प्रकाशित हुई और प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर 1916 में। जयशंकर प्रसाद मूलतः एक रोमांटिक कवि थे। उपन्यास, नाटक, कहानी में भी उन्होंने अपनी कुशल लेखनी चलाई। प्रसाद जी हिंदी में भावना मूलक कहानियाँ लिखने में अत्यंत सिद्धहस्त हैं। वे इस स्कूल के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। प्रसाद जी ने धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक सभी प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियों में कथा तत्व की अपेक्षा कवि तत्व की प्रधानता है। कई कहानियों ने तो गद्य गीत का रूप धारण कर लिया है। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। चरित्र चित्रण में प्रसाद जी कुशल हैं। वातावरण के चारु चितेरे हैं। छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी से मिलती जुलती भावना प्रधान गद्य काव्यात्मक शैली में राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद, विनोद शंकर व्यास आदि ने भी कहानियाँ लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार ही नहीं, कहानीकार भी हैं। उन्होंने 300 से लगभग कहानियाँ लिखी हैं।
इनमें सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार की कहानियाँ हैं। बड़े घर की बेटी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, गुली डंडा, कफन, शांति, उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। प्रेमचंद जी में पीड़ित दलित जनता के प्रति सहज सहानुभूति और करुणा, गंभीर देशानुराग और स्वतंत्रता की आदर्शोन्मुख भावना है। इसी कारण वे भारतीय जनता के प्रतिनिधि कलाकार हैं। उनकी भाषा शैली सरल, अनूठी और मुहावरेदार है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने यद्यपि कुल मिलाकर 3 कहानियाँ ही लिखी हैं, किंतु वे अपनी मार्मिक शैली, अनूठी सूझ और स्वाभाविकता की दृष्टि से बेजोड़ हैं। उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन उनकी यथार्थवादी कहानियाँ हैं। उसने कहा था, कहानी में युद्ध के सजीव वातावरण के भीतर सरल और निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। विश्वंभरनाथ कौशिक समाज के विभिन्न स्तरों से संबंधित कहानियाँ लिखते रहे हैं। उनमें समाज सुधार का स्वर प्रधान है। ताई कहानी उनकी श्रेष्ठ कहानी है। प्रेमचंद के ही तरह सुदर्शन भी कथाकार की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी कहानियों में जीवन का सच्चा चित्र सरल और हृदयस्पर्शी भाषा में मिलता है। उनकी कहानियों के 10 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, परिवर्तन, पनघट आदि। चरित्र चित्रण सुदर्शन जी की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। पांडे बेचर शर्मा उग्र यथार्थवाद को लेकर कला क्षेत्र में उतरे। वे विद्रोही कलाकार हैं। उनका यह विद्रोह राजनीतिक विचारों, सामाजिक रूढ़ि परंपराओं और गतानुगतिकता के प्रति और समाज के विकृत रूप का पर्दाफाश करने वालों में उनका स्थान सर्वोपरि है। 2 जग की आग, चिंगारियाँ, बलात्कार, सन की अमीर उनके कहानी संग्रह हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने भी उग्र की तरह सामाजिक कुरीतियों का भंडाफोड़ किया है। अपने गंभीर ज्ञान के कारण वे सृजन करने में विशेष प्रवीण हैं। इनकी कहानियों के संग्रह हैं रजकण और अक्षत। दे खुदा की राह पर, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। जैनेंद्र जी के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखकों में से एक हैं। वे प्रेमचंद से द्वितीय स्थान पर समझे जाते हैं। शिल्प और भाव दोनों दृष्टियों से उनकी कहानियाँ उत्कृष्ट हैं।
उन्होंने अधिकतर पारिवारिक जीवन को ही अपनी कहानियों का विषय बनाया है। पात्रों के चरित्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन उनकी कहानियों में प्रस्तुत है। उनके प्रसिद्ध कथा संग्रह है स्पर्धा, ध्रुव यात्रा, वातायन, जयसंधि और फांसी। आधुनिक जीवन की जटिलता उनकी कहानियों में प्रतिबिंबित है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों में मनोवैज्ञानिकता है, उन पर फ्रायड का प्रभाव है, मनोविश्लेषण के प्रति उनका आग्रह है। जोशी जी की कहानियों के संग्रह है रोमांटिक और छाया, आहुति और दिवाली, होली और ऐतिहासिक कथाएं। अज्ञेय वस्तुतः आज के श्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अज्ञेय का हृदय विद्रोह की ज्वाला से पूर्ण है। परंपरा, विफतगा, कोठरी की बात इनके कहानी संग्रह है। मानव मन की आंतरिक प्रवृत्तियों का सूक्ष्म और विशद चित्रण अज्ञेय जी की कहानियों में मिलता है। रोज उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। भगवती चरण वर्मा की कहानियों में आधुनिक युग की संघर्ष भावना, हलचल और अशांति प्रतिबिंबित है। वर्तमान शहरी जीवन के खोखलेपन और पतनोन्मुख मध्यम वर्गीय सभ्यता का वर्मा जी ने बहुत मीठी चुटकियां लेते हुए वर्णन किया है। उनके कहानी संग्रह हैं खिलते फूल, दो बांके आदि। प्रेमचंद और जैनेन्द्र की तरह यशपाल शीर्ष कोटि के लेखक हैं। उनकी कहानियां यथार्थवादी हैं। उनकी कथावस्तु मार्मिक और भाषा शैली प्रौढ़, गंभीर और व्यंग्यपूर्ण है। फूलों का कुर्ता, वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान आदि उनके कहानी संग्रह हैं। उपेंद्रनाथ अश्क ने अपनी सामाजिक कहानियों द्वारा रूढ़ियों तथा अंध प्रथाओं पर चोट की है। पिंजरा, काले साहब, बैंगन का पौधा इनके प्रसिद्ध कथा संग्रह हैं। इन कथाकारों के अतिरिक्त आधुनिक कहानीकारों में वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांस्कृतायन, अमृतलाल नागर, उषा देवी, मित्रा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि का नाम उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता उपरांत हिंदी में नई कविता की तरह नई कहानी का विकास हुआ है। नई कहानी में भावबोध और भाव सौंदर्य के नए स्वर हैं। प्रमुख नई कहानी लेखक हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा, शैलेश मटियानी, मार्कंडेय, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, भीष्म शाहानी, उषा प्रियम मदा, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, शिवानी, अमरकांत, गंगा प्रसाद विमल आदि। इन्होंने कथा शिल्प के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं।
हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं में बहुत कहानियाँ छपी हैं। कुछ पत्रिकाएं तो केवल कहानियों की ही हैं, जिन्होंने हिंदी कहानी लेखक और पाठक पैदा किए हैं। ऐसी पत्रिकाओं में सारिका, कहानी तथा नई कहानियाँ प्रस्तुत हैं। अस्तु।